डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में पाइथन की वीडियो 8.6 में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको लास्ट ऑपरेटर पाइथन का मेंबरशिप ऑपरेटर एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट पाइथन का ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलो देखते हैं पहले होता क्या है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? पाइथन का लास्ट ऑपरेटर है, लास्ट लेक्चर ऑपरेटर का है ये। तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो, इस ऑपरेटर का यूज, दीज ऑपरेटर आर यूज टू चेक स्पेसिफाइड एलिमेंट इज अवेलेबल इन द सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस। कह रहा है कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, किसी सीक्वेंस में यानी स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में कोई एलिमेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे सपोज करो तुमने एक लिस्ट बना दिया, लिस्ट में 10 एलिमेंट डाला। अब तुम चेक करो उस 10 में से कोई एक का है कि नहीं है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये चेक करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया जाता है। आगे चलो देखते। यह ऑपरेटर बूलियन वैल्यू में रिजल्ट देता है। दिस ऑपरेटर रिटर्न द रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर भी बूलियन वैल्यू में रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। पिछली वीडियो में हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर अच्छे से पढ़ा था। आप आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर 8.5 प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखें। और मेंबरशिप ऑपरेटर भी आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह रिजल्ट बूलियन देता है, ट्रू या फॉल्स देता है। बस वो आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी वेरिएबल में वैल्यू को चेक करता है और मेंबरशिप ऑपरेटर किसी सीक्वेंस में, लिस्ट में, टपल में अगर एलिमेंट अवेलेबल है तो फिर ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आओ चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हमारा क्या है, कितने टाइप के होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर? मेंबरशिप ऑपरेटर 2 टाइप का है बाबू। कितने टाइप का है? मेंबरशिप ऑपरेटर 2 टाइप का है। पहला है इन, यानी कि किसी लिस्ट में है कि नहीं है, इन है कि नहीं है। इन का मतलब चलो देखते हैं। रिटर्न ट्रू इफ इट फाइंड स्पेसिफाइड एलिमेंट इन सीक्वेंस। अगर कोई एलिमेंट लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग में है तो ट्रू रिजल्ट होगा, नहीं है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। दूसरा नॉट इन, जस्ट रिवर्स होता है इनके। नॉट इन जस्ट रिवर्स होता है। कह रहा है इट रिटर्न द रिजल्ट ट्रू इफ डज नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन सीक्वेंस, अदरवाइज फॉल्स। किसी लिस्ट में एलिमेंट है, इन लगाया तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। नॉट इन लगाया है तो ट्रू, नॉट इन मतलब है तो फॉल्स, नहीं है तो ट्रू। अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब देखो इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को देखो, जो हमारा प्रोग्राम है इसे ध्यान से देखना। इस प्रोग्राम में देखो क्या है। इस प्रोग्राम में है एक लिस्ट है, सीक्वेंस, जिसमें रवि, श्याम और आशीष 3 वैल्यू डाली गई है। अब देखो, अगर इन रवि पे लगाते हो, क्या रवि लिस्ट में है? रवि देखो क्या लिस्ट नाम के वेरिएबल में है, रवि लिस्ट में है, तो रवि इन लिस्ट, ट्रू। अगर रवि, श्याम, आशीष की जगह रमेश को चेक करो, रमेश क्या लिस्ट में है? रमेश इन लिस्ट, तो फॉल्स। जैसे देखो टॉम इन लिस्ट, टॉम है, नहीं है, टॉम नहीं था तो फॉल्स। अब देखो नॉट इन में, रवि नॉट इन लिस्ट, रवि लिस्ट में नहीं है तो फॉल्स। टॉम नॉट इन लिस्ट, टॉम लिस्ट में नहीं है तो ट्रू। ये इन और नॉट इन एक दूसरे के रिवर्स यानी उल्टा काम करते हैं। जिस चीज़ को मैंने आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है,
आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी नॉर्मल वैल्यू में वेरिएबल में डाली गई वैल्यू को चेक करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर किसी सीक्वेंस में डाली गई वैल्यूज को चेक करता है। सीक्वेंस का मतलब होता है लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, ईटीसी। तो चलो हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और रन करने के बाद इसका हम रिजल्ट ढूंढेंगे, रिजल्ट इसका। चलो आओ, चलो फिर देखते हैं। सपोज करो, देखो हमने एक लिस्ट लिया है LIS, ठीक। एक लिस्ट हमने क्या ले लिया है, LIS। LIS में हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, देखो ध्यान से। TCS, विप्रो, इन्फोसिस, 3 वैल्यू हमने डाल दिया। अब देखो हम चेक करा रहे हैं। PRINT प्रिंट, देखना ध्यान से। प्रिंट में हमने क्या लिखा, TCS इन LIS। क्या TCS LIS में है? देखो TCS इन LIS, TCS LIS में है, यस है। तो देखो ट्रू, क्या आ गया हमारा रिजल्ट, ट्रू आ गया। TCS क्या है, LIS में अवेलेबल है। दूसरा एक और देते हैं, PRINT प्रिंट। देखो क्या HCL इन LIS, क्या HCL LIS में है? LIS में 3 वैल्यू है जबकि HCL नहीं है। तो HCL इन LIS नो नहीं है, नो मतलब फॉल्स, इसका फॉल्स दे देगा। देखो इसका क्या दे दिया, इसका फॉल्स दे दिया। और चेक करते हैं, देखिए एक प्रिंट और लगाते हैं, PRINT प्रिंट। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रिंट में हम क्या करते हैं, TCS को फिर से चेक करते हैं। देखो TCS इन LIS, TCS इन LIS, TCS इन LIS। चलो देखते हैं, TCS इन LIS, रन करते हैं। देखो क्या इसका आता है, देखो ये भी फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि हमने कैपिटल TCS डाल के रखा है और हम स्मॉल TCS लिस्ट में ढूंढ रहे हैं। तो ये भी अगर गलत होता है तो भी अवेलेबिलिटी नहीं बताएगा। अब देखो दूसरा प्रिंट हम लगाते हैं नॉट इन के लिए। प्रिंट देखो TCS नॉट इन LIS। ध्यान से देखिएगा, TCS इन पे ट्रू बताया था पहला प्रिंट, देखो। और ये चौथा प्रिंट कह रहा है TCS नॉट इन, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जस्ट अपोजिट। पहला वाला ट्रू दे रहा है तो नॉट इन फॉल्स दे देगा। देखो फॉल्स दे दिया, नॉट इन क्या कर दिया, फॉल्स दे दिया। अब अगर इसी में हम PRINT प्रिंट HCL नॉट इन लगा के हम चेक करें, किसमें, अपने लिस्ट में LIS नाम के वेरिएबल में, तो क्या HCL LIS में नहीं है? हाँ नहीं है, इसका रिजल्ट ट्रू दे देगा। इधर देखो ये फॉल्स दिया था, नॉट इन जस्ट अपोजिट ट्रू दे देगा। देखो ये ट्रू दे दिया। तो इस तरीके से हमारा पाइथन का मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन काम करता है।
याद रहे हमेशा इन और नॉट इन किसी सीक्वेंस डेटा टाइप में यूज होता है, वो चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे स्ट्रिंग हो या डिक्शनरी, कुछ भी हो। मेंबरशिप ऑपरेटर हमेशा सीक्वेंस के अंदर की वैल्यू को ढूंढेगा। अगर सीक्वेंस के अंदर वैल्यू है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। डिपेंड करता है इन और नॉट इन पर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई होप आप सभी को पाइथन के लास्ट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर में बहुत मज़ा आया होगा। आप सभी हमारे चैनल में बने रहें, पूरी वीडियो को देखें। आप सभी पूरी वीडियो को देखें। एक बार रिजल्ट और देख लेते हैं। रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों में भेजें। एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे, कोई भी वीडियो आपको सारा वीडियो देखने का मन करेगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, हैव अ नाइस डे।